गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 दैट इज केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट। आज का टॉपिक है तुम्हारा कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की तुलना। हम जानते हैं कि जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं व एक्टिनाइड्स दोनों ही F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, दोनों ही F ब्लॉक के तत्व हैं। लैंथेनाइड कहाँ शुरू होता है? लैंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्व जिसमें 4F में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन्हें हम कौन से एलिमेंट कहते हैं? लैंथेनाइड एलिमेंट। लैंथेनम 57 के बाद कहाँ से? सीरियम 58 से लुटेशियम 71 के तत्वों को हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स जो हमारा एक्टिनाइड है 89 के बाद आने वाले 14 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? 5F1 से लेकर 14 को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। जो कहाँ से शुरू होते हैं? थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 के 14 तत्वों को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट जो यूज करते हैं, क्या यूज सबसे पहले हम इसका लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम क्या करेंगे? दोनों की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लैंथेनाइड्स। सबसे पहले हम लेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट। कहां से शुरू होती है लैंथेनाइड सीरीज हमारी? सीरियम 58 से। सबसे पहले हमने कंपैरिजन के लिए लिया यहां पर लैंथेनाइड्स। लैंथेनम 57, सीरियम 58, प्राइजोडोनियम 59, 60 is called as niodizenium 60, 61 is promethium is 61, 62 is samarium, 63 is europium and 64 is glidonium। इसके बाद हमारा 66 शुरू होता है, दैट इज 65 इज टर्बियम, 66 इज कॉल्ड एज डायोस्पोरियम, 67 होलोनियम, 68 is called as tholium, that is called as first is erbium, 69 is tholium, 71 is इसको इट्रीबियम एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉरेंश, इसका नाम लुटेशियम। कहां से शुरू हुआ अपना? सीरियम 58, प्राइजोडोनियम 59, नियोडाइजेनियम 60, 61 is promethium, 62 samarium, europium, glidonium, terbium, डायोस्पोरियम, होलोनियम, इर्बियम, थोलियम, इट्रिबियम एंड लुटेशियम 71। अब हम इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले कौन सी गैस आती है? ज़ीनॉन। इस ज़ीनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 54 होता है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? केवल 3 इलेक्ट्रॉन। किस किस में जाएंगे वो? हमारा 5d1 एंड 6s2। ये कौन सा है? इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या हो जाएगा? ज़ीनॉन एज इट इज रहेगा, 4f1, 5d1, 6s2। किसका है ये? अपना सीरियम का। उसके बाद आया प्राइजोडाइनियम, ज़ीनॉन 4f3, 6s2, ज़ीनॉन 4f4, 6s2, ज़ीनॉन 4f5, 6s2, 4f6, 6s2। इसका ज़ीनॉन 4f7, उसके बाद 6s2। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
दैट इज ग्लाइडोनियम। क्या होगा ग्लाइडोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5f xenon, 4f7, 5d1, 6s2। इसके बाद 8 नहीं आएगा, डायरेक्ट आ गया हमारा 9। क्या होगा? xenon, 4f9, 6s2, xenon, 4f10, 6s2, xenon, 4f11, 6s2, 4f12, 6s2, xenon, 4f13, 6s2, yttrium, xenon, 4f14, 6s2, last xenon, 4f14, 5d1, 6s2। ये किसका विन्यास हो गया अपना? लैंथेनाइड्स का। अब हम कंपैरिजन इसी का ही हम एक्टिनाइड्स की सीरीज कहां से शुरू करते हैं? एक्टिनम 89 से हम फर्स्ट शुरू करेंगे, दैट इज ये हमारा हो गया, ये है हमारा एक्टिनाइड। यहां से हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने लिया एक्टिनम 89, थोरियम 90, प्रोएक्टिनियम 91, यूरेनियम 92, यूरेनियम इज 92, नेप्टूनियम 93, प्लूटोनियम 94, एमरेंशियम 95, बर्केलियम 96, 96 इज 95। ये वाले जो एलिमेंट हमारे यूरेनियम के बाद नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, एमरेंशियम, इन सबको हम किससे सेपरेट आउट कर सकते थे? यूरेनियम से। उसके बाद हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा? दैट इज 95 is एमरेंशियम, 96 is क्यूरियम, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 आइंस्टीनियम, 100 फर्मियम, 101 मेंडेलिवियम, 102 नायोबियम, 103 लॉरेंशियम। अब हम इनका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी गैस ली हमने? रेडॉन गैस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। एक्टिनम, एक्टिनाइड का होता है 89, 6d1, 7s2। थोरियम में भी इलेक्ट्रॉन 5f में ना जाकर 6d2, क्योंकि इसकी एनर्जी 5f से कम होती है। 6d2, 7s2, 5f2, 6d1, 7s2, 5f3, 5f4, 5f6, 7s2, 5f7, 7s2, 5f7, 6d1, 7s2, 5f9, 7s2, 8, 5d10, 5f10, 7s2, 5f11, 7s2, 5f12, 7s2, 5f13, 7s2, 5f14, 7s2, 5f14, 6d1, 7s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड, जो कि जिसमें 6d, 5f, 6d और 7s की एनर्जी में बहुत कम अंतर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं, उसमें 5f में भरे जाते हैं। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन करते हैं तो एक्टिनम कहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा एक्टिनाइड सीरीज? थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, लैंथेनाइड हमारा शुरू हो रहा है सीरियम 58 से 71 तक। जितने भी हमारे एक्टिनियम से
जो हमारा प्लूटोनियम कहाँ तक है 94 तक, या प्रोएक्टिनियम 91 तक, या नेपटून। इसमें किसके कंपैरिजन में, लैंथेनाइट के कंपैरिजन में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने, एक्टिनाइट्स में, एक्टिनाइट 89 से नेपटूनियम 93 तक, ये इनमें लैंथेनाइट के कंपैरिजन में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, क्योंकि देखो इसमें भी डी 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 5 और इसमें केवल 1 और 1 2 में ही डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो एक्टिनाइट्स में लैंथेनाइट के कंपैरिजन में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज्यादा होती है, जो कहां से शुरू हुई, एक्टिनियम 89 से कहां तक शुरू हुआ तुम्हारा, नेपटूनियम 93 तक। सेकेंड डिफरेंस, जो हमारा लैंथेनाइट्स होते हैं उनमें 4f और 5d की ऊर्जा में अंतर तथा एक्टिनाइट्स में 5f और 6d की ऊर्जा के अंतर से अधिक होता है। मतलब 4f और 5d में एनर्जी का अंतर 5f और 6d के कंपैरिजन में अधिक होता है। इसलिए लैंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन 5d यदि कम एनर्जी का है तो इलेक्ट्रॉन 5f से कम एनर्जी से कहां जा सकते हैं, वो 4f कक्षक में जा सकते हैं, जबकि एक्टिनाइट्स में ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कम किस में होता है, लैंथेनाइट्स में, और ज्यादा किस में होता है, एक्टिनाइड में। इसलिए जितने भी लैंथेनाइट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 5d से इजीली 4f कक्षक में जा सकते हैं, लेकिन एक्टिनाइट्स में ऐसा नहीं होता है। सेकंड, जितने भी एक्टिनाइट्स हैं उनमें 6d 7s की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, क्योंकि उनका डिफ्यूजन या जो 5f कक्षक हैं वो बहुत फैले हुए रहते हैं। जब हम लैंथेनाइट्स में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 4f और 5d कक्षकों की ऊर्जा का अंतर 5f 6d की ऊर्जा से ज़्यादा होता है, इसलिए लैंथेनाइट में 5d का इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक कम ऊर्जा में जा सकता है, लेकिन एक्टिनाइट्स में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं उनकी सबकी बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तथा 5f कक्षक अंदर धसे हुए रहने के कारण उनकी जो परिरक्षण प्रभाव है वो भी कम पाया जाता है एज कंपैरिजन टू लैंथेनाइट्स के 4f कक्षकों की तुलना में। तथा जो 5f ऑर्बिटल होते हैं वो अधिक फैले हुए रहते हैं। अधिक फैले हुए रहने के कारण उनके पास इजीली वो लिगेंड से इफेक्ट कर सकते हैं। यदि उन पे का पास इजीली लिगेंड आ जाएगा तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इसके जो 5f ऑर्बिटल हैं एक्टिनाइट्स के वो अधिक फैले हुए रहते हैं, तथा इनकी भेदन क्षमता ज़्यादा होने के कारण ये किसी भी लिगेंड के साथ मिलकर संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जबकि 4f ऑर्बिटल जो एक्टिनाइट्स में होते हैं उनकी भेदन क्षमता कम होती है, वो लिगेंड से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए वो केवल एनायनिक लिगेंड के साथ ही, केवल ऋणायन लिगेंड के साथ ही संकुल बनाते हैं। जबकि जितने भी एक्टिनाइट्स हैं वो सब एनायनिक लिगेंड तथा पाई बॉन्डेड लिगेंड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रीजन क्या है, 5f की बंधन ऊर्जा कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, भेदन क्षमता अधिक होने के कारण वो इजीली लिगेंड से इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा संकुल एक्टिनाइट्स बनाते हैं, कम संकुल क्या बनाते हैं, लैंथेनाइट बनाते हैं। एक्टिनाइट्स में क्या होता है, 5f 6d 7s की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए ये सभी कक्षक किसमें भाग ले सकते हैं, सहसंयोजक बंध में या संकरण में भाग ले सकते हैं। इसलिए इनकी जो भी
ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी मैक्सिमम पाई जाती है, बर्केलियम और इसमें +6 से +7 तक हो सकती है, क्योंकि इसमें 5f6d 7n कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए ये सभी कक्षक बंधन में भाग ले सकते हैं। इसलिए एक्टिनाइड्स कई प्रकार के संकुल या सहसंयोजक यौगिक बना सकता है। कैसे बना सकता है? या तो एनायनिक लिगेंड के साथ या पाई बॉन्डेड लिगेंड, जबकि लैंथेनाइड में ऐसा नहीं होता है, वो केवल एनायनिक लिगेंड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, उसमें टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की परमाणु व आयनिक त्रिज्या परमाणु संख्या के बढ़ने से लैंथेनाइड्स की आयनिक रेडियाई व एटॉमिक रेडियाई तथा एक्टिनाइड्स की भी आयनिक व एटॉमिक रेडियाई धीरे धीरे उनमें कमी आती जाती है। ये जो कमी आती है इसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड में बोलेंगे इसको लैंथेनाइड संकोचन, एक्टिनाइड में हम इसको बोलेंगे एक्टिनाइड संकोचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लैंथेनाइड संकोचन के कंपैरिजन में एक्टिनाइड संकोचन ज़्यादा प्रभावी होता है। रीज़न, इसमें जो 5f इलेक्ट्रॉन हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा, जितना भी है ये 5f इलेक्ट्रॉन, इनके शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं तथा नाभिक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अट्रैक्ट रहेंगे तथा एक्टिनाइड्स का जो भी साइज होता है वो कम होता है। तो लैंथेनाइड संकोचन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभावी एक्टिनाइड होता है, क्योंकि इसमें 5f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। यदि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित रहेगा तथा एक्टिनाइड्स के जितने भी तत्व हैं उनकी भी साइज क्या रहती है? आकार उनका छोटा होता है। अब जैसे हम देख रहे हैं जो हमारी लैंथेनाइड के एटॉमिक रेडियाई है कहाँ से शुरू होती है? लैंथेनम 57, सीरियम 58, प्राइजोडोनियम 59, नियोडाइज़ोनियम 60, प्रोमीथियम 61, 62 समेरियम, यूरोपियम 63, ग्लाइडोनियम 64। उसके बाद टर्बियम 65, डायोस्पोरियम 66, 67 होलोनियम, इर्बियम 68, थोलियम 69, इट्रिबियम 70, 71। धीरे धीरे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इनकी एटॉमिक रेडियाई का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे 1.06, 1.03, 1.010, धीरे धीरे इनकी जितनी भी आयनिक रेडियाई है लैंथेनम +3 से लुटेशियम +3 तक इनकी आयनिक रेडियाई में धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस कमी को हम क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड संकोचन, या हम क्या लिखेंगे इसकी? आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड +3। तो सबसे पहले मेंबर कौन सा होगा? लैंथेनम, फिर कौन सा होगा? सीरियम, फिर कौन सा होगा? प्राइजोडाइनियम। ये भी जितने भी तत्व हैं, या हम यहाँ पर इनकी क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने ली इसकी आयनिक रेडियाई। कहाँ से उसकी वैल्यू होगी आयनिक रेडियाई की? 0.9, 1.1, 1.2, 1.3। कहाँ से लिया अपन ने? 0.9, 1, 1.1 या 1 ऐसे ली। अब हमने सबसे कम किसकी थी आयनिक रेडियाई? दैट इज फ्रॉम लैंथेनम की कितनी है? 1.06। लैंथेनम की हमने क्या मानी? 1.06, 1.10, 1.06। फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? क्या है इसकी वैल्यू? 1.06,
किसकी है ये, लेंथनम +3, फिर किसकी आएगी, सीरियम +3, फिर किसकी होगी, प्राइजोडोनियम +3, नायोडीनियम +3, प्रोमीथियम +3, समेरियम +3, यूरोपियम +3, ग्लाइडोनियम +3। धीरे धीरे इन सब की आयनिक रेडियाई धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसके ऊपर जो होगी, कहां से शुरू हो रही है एक्टिनाइड्स की, दैट इज फ्रॉम 1.18 या 1.08 से 1.08 से कहां से शुरू हो रही है, यहां तक। कौन से मेंबर्स हैं वो तुम्हारे, थोरियम +3, फिर प्रोएक्टिनियम, फिर उसके बाद यूरेनियम, फिर इसके बाद नेप्टूनियम, फिर प्लूटोनियम, फिर अमरेंशियम। तो ये भी धीरे धीरे कम हो रही है और ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं एक्टिनाइड्स की भी आयनिक रेडियाई, जिसको हमने क्या बोला, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो किसके कारण होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम के कारण, अट्रैक्शन नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य साइज एक्टिनाइड की कम होती है। तो इसमें F इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या भरेंगे हम, F इलेक्ट्रॉन की संख्या। नीचे वाला कौन सा कहलाएगा तुम्हारा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर वाला क्या कहलाएगा तुम्हारा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फोर्थ है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। रंग तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में हमें तुलना करनी है। जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं या हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं, यदि इनका विन्यास सेम होता है, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनका रंग भी हमें सेम दिखाई देता है। लेकिन जितने भी एक्टिनाइड के डाइऑक्सो एनाइन हैं, वो सब हमें गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कोई भी कंपाउंड हमें रंगीन या कलरफुल तभी नजर आएगा जब उसमें FF ट्रांजिशन या FF संक्रमण होगा, या उसके पास FF ट्रांजिशन के कारण उसके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम से एनर्जी को अवशोषित करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तभी कोई भी कंपाउंड हमें कलरफुल या रंगीन दिखाई देता है। यदि किसी का विन्यास F0, F7 या F14 होते हैं, इसमें FF ट्रांजिशन नहीं होता है। जिसमें FF ट्रांजिशन नहीं होगा वो सब हमें कलरलेस या हमें रंगहीन दिखाई देते हैं। जितने भी हमारे पास लैंथेनाइड्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, वो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं, इनके जो भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमें शार्प और कैसे नजर आते हैं, लाइन लाइक। क्या है इनकी पहचान, या तो वो शार्प होंगे या लाइन की तरह, रेखा की तरह हमें दिखाई देंगे। जबकि एक्टिनाइड के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होते हैं लाइटर एक्टिनाइड्स एलिमेंट और एक होते हैं हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट। जो हमारे हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट हैं वो हमारे सारे कहां से, एमरेंशियम से लॉरेंशियम तक, इनका जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल लैंथेनाइड के समान होता है, सिमिलर टू। जबकि सीरियम 58 से 94 किसका है, प्लूटोनियम 94 तक का जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के समान होता है। इट इज सिमिलर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज कैसा होता है वो हमारा
ब्रॉड, कैसा दिखाई देता है हमें, चौड़ा। और जो लाइटर एलिमेंट है उनका शार्प और लाइन लाइक होता है। रीजन, जितने भी भारी एक्टिनाइट्स हैं दैट इज किस श्रेणी में आते हैं, 4f एंड 5f, किसमें 4f और 5f की तरह बिहेव करते हैं और इनका स्पेक्ट्रम इसलिए मिलता जुलता रहता है। जितने भी एक्टिनाइट्स हैं उनमें 5f का डिफ्यूजन या वो बहुत फैले हुए रहते हैं, इसलिए वो ये 5f वाले अधिक क्या रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, जिसके कारण वो लिगेंड से इजीली इंटरेक्ट करते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं या मेटल लिगेंड में कोई भी इंटरेक्शन होता है। इस कारण इनका जो भी बैंड होगा वो हमें कैसा नजर आएगा, स्पेक्ट्रम चौड़ा या ब्रॉड नजर आता है। रीजन, 5f का डिफ्यूजन या एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है, वो लिगेंड से प्रभावित रहते हैं, मेटल लिगेंड में इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, चौड़े। इसी प्रकार जो भी ट्रांजिशन मेटल हैं वो भी मेटल और लिगेंड में इंटरेक्शन होता है, इसलिए उनका बैंड भी हमें चौड़ा दिखाई देता है। जो भी जैसे अब हमारा है सीरियम 4 पॉजिटिव, द कॉन्फ़िगरेशन इज 4f0, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ FF ट्रांजिशन। सीरियम 4 पॉजिटिव में क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 4f0, इसमें FF ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमें कैसा नजर आएगा, रंगहीन या कलरलेस नजर आता है। इसी प्रकार हमने इसके साथ ही कौन सा मेंबर है सीरियम के आगे, यहां पर अपन फर्स्ट मेंबर क्या पढ़ते हैं एक्टिनाइट का थोरियम, थोरियम +4, ये भी हमारा कैसा दिखाई देता है, रंगहीन, क्योंकि उसमें भी द कॉन्फ़िगरेशन इज 5f0, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ FF ट्रांजिशन। इसी प्रकार जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सीरियम 4 पॉजिटिव के नीचे आता है तुम्हारा प्राइजोडिनियम, दैट इज +3, द कॉन्फ़िगरेशन इज 4f1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, FF ट्रांजिशन होने की संभावना है, इसलिए वो हमारा ग्रीन कलर का नजर आता है, दैट अपीयर टू बी ग्रीन इन कलर। वाइल अब हम थोरियम 4 पॉजिटिव के नीचे देखते हैं प्रोएक्टिनियम, प्रोएक्टिनियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 5f1। यदि उसका विन्यास 5f1 होगा तो कैसा नजर आएगा हमें, कलरफुल, कैसा दिखाई देगा, रंगहीन। यूरेनियम +4 कैसा नजर आएगा, ये भी हमारा ग्रीन कलर, द कॉन्फ़िगरेशन 4, यूरेनियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन है 5f2, कैसा नजर आएगा हमारा, ग्रीन कलर का। इस तरह जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब हमारे रंगीन दिखाई देते हैं, जिनमें FF ट्रांजिशन होगा वो सब कलरफुल होंगे, जिसका ट्रांजिशन विन्यास F14 होगा, फॉर एग्जाम्पल लुटेशियम +3, द कॉन्फ़िगरेशन इज 4f14, इट बिकम कलरलेस या हमें वो कैसा नजर आएगा, रंगहीन। इसी प्रकार लॉरेंशियम भी हमें कैसा दिखाई देगा, कलरलेस, क्योंकि लॉरेंशियम इसका भी विन्यास 5f14, ये भी हमें रंगहीन दिखाई देता है। 4f7 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्लाइडोनियम +3, इट इज ए लेंथनाइड एलिमेंट। 4f7 ये हमारा कैसा दिखाई देता है, रंगहीन, जिसमें FF ट्रांजिशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी प्रकार क्यूरियम +3, एक्टिनाइट का मेंबर क्यूरियम +3 कैसा नजर आता है, ये भी हमारा रंगहीन, विन्यास इसका 5f7, तो जिसका विन्यास 4f0, 4f7, 4f14 होता है उसमें FF ट्रांजिशन नहीं होगा और वो सब हमें कलरलेस नजर आएंगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें FF ट्रांजिशन होने की गुंजाइश होगी, वो सब हमें कलरफुल नजर आते हैं। अब फोर्थ
1 2 3 4 पहले पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर पढ़ी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, फोर्थ पढ़ा हमने कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। फिफ्थ पॉइंट कंपैरिजन का इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। अब हम चुंबकीय गुण में फर्स्ट चुंबकीय गुण किसके कारण होता है? हमने देखा कि किसी भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो भी एलिमेंट है उसका रंग तथा अवशोषण पदार्थ या अवशोषण स्पेक्ट्रा उस पदार्थ में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। उसी प्रकार चुंबकीय गुण, जो भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं उनके चुंबकीय गुण भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, जैसे कि कलर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। जिस तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर दोनों के रंग और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम होते हैं, उसी प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के चुंबकीय गुण भी बराबर ही होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड के चुंबकीय गुण लैंथेनाइड के कंपैरिजन में कम होते हैं। रीजन, जो भी एक्टिनाइड्स होता है वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है। रीजन, क्या रीजन है? इसमें 5f ऑर्बिटल अधिक डिफ्यूज होने के कारण वो लिगेंड से इंटरेक्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कारण इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति लैंथेनाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जो भी हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं? या तो म्यू एस पर या म्यू एल पे। बीच में होता है न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, या तो ऑर्बिटल मोशन होगा या उसमें स्पिन मोशन होगा। तो जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू एस प्लस म्यू एल दोनों पर, क्योंकि लिगेंड भी मेटल से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों पे डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन, जिसमें हमने जी को माना था लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये एक नया क्वांटम नंबर है जिसको बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसका मान एल प्लस एस या एल माइनस एस होता है। तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 6th पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। 6th इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, हिंदी में संकुल प्रवृत्ति। जितने भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि एक्टिनाइड्स में संकुल प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जितने भी एक्टिनाइड्स हैं उनमें जो भी संकुल की प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है। रीजन, इसमें इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरे जाते हैं, इनकी भेदन क्षमता या इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है। किसकी? एक्टिनाइड्स में 5f ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है, जिसके कारण इनका विस्तार किससे हो सकता है? 5f के आगे 6d 7s 7p तक इनका क्या हो सकता है? विस्तार हो जाता है। और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं।
दे कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, या ये सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रख सकते हैं, दैट इज एक्टिनाइड। तथा 4f कक्षकों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो केवल ऋण आयन के साथ ही या एनाइन के साथ ही संकुल बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स हमारे एनाइन के साथ तथा पाई बॉन्डेड लिगेंड के साथ भी संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। रीजन 5f की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, इसका विस्तार 6d 7s 7p तक होता है और इससे ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। सेकेंड, केवल 4f में ऐसा, लेंथनाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, केवल वो एनाइन के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक्टिनाइड एनाइन तथा पाई बॉन्डेड लिगेंड दोनों के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मी गुण। हम देखते हैं लैंथेनाइड में केवल एक ऐसा तत्व है जो धरती पर अर्थ में नहीं पाया जाता या नेचर में नहीं पाया जाता है, जिसको हमने बनाया है न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा या आर्टिफिशियली, दैट इज प्रोमीथियम। प्रोमीथियम एक लैंथेनाइड का ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी होता है, जबकि जितने भी एक्टिनाइड्स हैं आफ्टर यूरेनियम 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो सब हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिसको हमने न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये था तुम्हारा कंपैरिजन बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, फोर्थ कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फिफ्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सिक्स कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और सेवेंथ इज रेडियो एक्टिविटी।